महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान है, तो वो अपने अंधेपन का दुख भूल गए। गांधारी जी के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। महाभारत के युद्ध में उनके 100 पुत्र मारे गए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, उसे अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है सब पूर्व निर्धारित होता है। सबको उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र को यह बात याद थी। दुर्योधन और दुशासन दोनों ही पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनका मारा जाना तो कर्म का दंड हो सकता था, परंतु शेष 98 पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। वो क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, मैं जन्म से अंधा हुआ और मेरे 100 पुत्र मारे गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है। आपने अर्जुन से कहा था कि जो कुछ भी होता है सब प्राणी के कर्मों का दंड होता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। प्राणी को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि राजा महाराजाओं को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर उन्हें सामर्थ्यवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ता है ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र बहुत ही अधीर होकर बोले, केशव, मैंने इस जन्म में जो कर्म किया है वह तो मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते जो मुझे उचित लगा मैंने वही कहा। परंतु मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मैं जन्म से अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्र भी मारे गए। तब श्री कृष्ण बोले, महाराज, आप पिछले जन्म में एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास एक हंसों का जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, परंतु हंसों के कारण नहीं जा पा रहा था। तो उसको एक साधु ने बताया कि राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंस को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसीलिए ब्राह्मण को ये बात अच्छी लगी और वह आपके पास आया और सारी परेशानी बताई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ यात्रा से लौटने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण सभी हंसों को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चले गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई तथा आप उस समय महल के बगीचे में ही घूम रहे थे। तभी आपकी नज़र हंस पर पड़ गई। आपने सभी जीवों का मांस खाया था, परंतु हंस का मांस नहीं खाया था। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा। आप इसी विषय में सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। तब आप अपने को रोक नहीं पाए और आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। उसके बाद तो आपको हंस का मांस का स्वाद इतना लगा कि हंस के 100 बच्चे हुए थे। आप उनको एक एक करके खाते चले गए। अंत में वह हंस संतानहीन होकर दुख से मर गया। बहुत समय बाद जब वो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आकर अपने हंसों के बारे में पूछा, हंसों को तो आप खा चुके थे, तो आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए हैं। आखिर आप जैसा प्रजा पालक राजा अपनी प्रजा की संपत्ति को कैसे लूट सकता था। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था, इसीलिए आपकी बात मानकर विलाप करता हुआ अपने घर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के 100 बच्चों को खा लिया था और फिर झूठ बोलकर अपराध किया था। जिस ब्राह्मण ने आप पर इतना विश्वास किया था, आपने उस ब्राह्मण से ही विश्वासघात किया था और जिन हंस के बच्चों को आपने आश्रय दिया था, उनको ही आप अपने जीव के स्वाद के लालच में पड़कर खा गए।
यह एक राजा के लिए बहुत बड़ा पाप है। महाराज धृतराष्ट्र, आपने इस जन्म में उसी का दंड मिला है। जैसे आपने हंस के 100 बच्चों को मारकर खाया था, उसी प्रकार आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। जिस ब्राह्मण ने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया था, आपने उसके साथ ही विश्वासघात किया था। इसी विश्वासघात के कारण आप जन्म से ही अंधे पैदा हुए और आप राजकाज में एक अयोग्य राजा हुए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आपने उन हंसों का वध किया था जिनको आपने आश्रय दिया था। यह एक घोर अपराध था और आप उन्हीं पाप कर्मों का फल भोग रहे हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।